शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जी की पुनीत पावन शिव महापुराण कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कोंकणी छत्तीसगढ़ से आयोजित हो रही है। श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा के आज पहले दिन की कथा की विशेष जानकारी, पत्र तथा उपाय इस प्रकार कथा की शुरुआत करते गुरुजी ने बोला, मंदिर छोटा हो या बड़ा, हमारा पूजा हमारे मन की शुद्धता के ऊपर होता है। कितने भी बड़े मंदिर में चले जाएं, यदि हमारे मन में शुद्धता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हमारी पूजा का कोई महत्व नहीं होता। हमारे क्षेत्र में जो भी शिव मंदिर है उसमें जो शिवलिंग रखा है उसका पूजन करने से हमें पूर्ण फल की प्राप्त होती है। आज की कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने कार्यकर्ताओं से विशेष निवेदन किया कि आप सभी से मीठा बोलो, किसी को आड़ा टेढ़ा ना बोलो। दुनिया के लोग आपको देवादिदेव महादेव के नंदी के रूप में, सेवक के रूप में देखते हैं। आप किसी को अपशब्द ना बोलो, ये आपकी श्रेष्ठता नहीं है। आप सभी से प्रेम से बोलिए और सभी के साथ प्रेम से रहिए। आज की कथा की अगली जानकारी, सीहोर में आयोजित शिव महापुराण की कथा में एक एक धर्म का व्यक्ति लगा हुआ है, चाहे वह अग्रवाल समाज का हो, चाहे वह महाश्वेर समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, राठौड़ समाज का हो या स्वर्णकार समाज का। जितनी भी समाजें होती हैं सबके लोग अपनी अपनी धर्मशालाएं निःशुल्क कर दी हैं भक्तों के रुकने के लिए, और सब जगह प्रसाद की व्यवस्था भी कर दी गई है। भगवान का केवल एक रुद्राक्ष के महत्व, कंकड़ संकर की भूमि पर दुनिया के लोगों को जितना रुद्राक्ष का आनंद है, उतना केवल शिवरात्रि के दिन फुलेरा का दर्शन करने और उसके महत्व को जानने के लिए दुनिया के लोग सीहोर पहुंचते हैं। आज की कथा की अगली जानकारी, शिव जी का एक नाम आशुतोष भी है। इस नाम को जानकर हम पहचान सकते हैं कि आशुतोष का मतलब क्या होता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र फल देने वाला, अपमान को भी सहज भाव से ले लेता है। कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया, आने वाली 13 जनवरी 2023 को कानपुर में आयोजित होने वाली शिव महापुराण की कथा को प्रशासन ने भीड़ के कारण मंजूरी नहीं दी है, इसलिए ये कथा रद्द कर दी गई है। आज की कथा का पहला पत्र जानकी जी रायपुर से जी का था, जिसमें उन्होंने लिखा था, शंकर जी का क्या बखान करो, शिव जी पर जल चढ़ाने का क्या बखान करो। मेरे पति मानसिक बीमारी से पीड़ित थे और ये रोग 22 साल से ठीक नहीं हो रहा था। बहुत सारी दवाइयाँ खाना पड़ता था और नींद भी नहीं आती थी। लॉकडाउन से मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, तब से मैंने 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाना शुरू किया और चढ़ी हुई बेलपत्र और जल का आचमन करके अपने पति को पिलाना शुरू कर दिया। उनका मानसिक जो रोग था वह धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। उनकी दवाइयाँ भी बंद हो गई। बाबा को प्रणाम करने में यहाँ कथा पंडाल में आई हूँ। आगे जानकी जी ने बताया, मेरे पुत्र की नौकरी घर से बहुत दूर लगी थी। मैंने बाबा से निवेदन किया कि मेरे पुत्र को मेरे पास ला दो। मैं भोलेनाथ के सामने घी का दीपक जलाती, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाती। ऐसा करते मात्र 15 ही दिन हुए थे कि मेरे बेटे का ट्रांसफर मेरे गांव के पास ही हो गया। आज की कथा में दूसरा पत्र किरण सिंह छत्तीसगढ़ का था, जिसमें उन्होंने लिखा था, बाबा का जितना भी बखान करूं उतना कम है। मेरी उम्र 42 वर्ष है। मैं कमर में असहनीय पीड़ा से बहुत परेशान थी। MRI कराने से पता चला मेरे कमर की दोनों नसें आपस में चिपक गई हैं, जिसके लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन को बोल दिया और ऑपरेशन ना कराने पे पैरालाइज होने का खतरा बताया। मैंने डॉक्टर से दवाइयाँ ली और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ खाना भी शुरू कर दिया। साथ में 1 लोटा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाती और उन दोनों को आचमन करके खाना शुरू कर दिया। ऐसा करने से अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। जहाँ मैं खुद नहीं चल पाती थी, आज मैं खुद के सहारे चल लेती हूँ और मैं यहाँ कथा पंडाल में बाबा को धोक लगाने आई हूँ। आज की कथा में तीसरा पत्र अनुसुईया जी का था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुदेव मैं 15-20 साल से डॉक्टरों के चक्कर काट रही थी। उन्होंने एक साथ बहुत सारी बीमारियां बता दी, बच्चेदानी में खराबी बता दी, टीबी, शुगर बता दिया, जिसके कारण पूरा घर परिवार टेंशन में हो गया। इतना सारा कष्ट के कारण खेतों को भी बेचना पड़ा, घर में एक पैसा भी नहीं था। मैं पूरी तरह से हार गई थी, शरीर से भी हार गई थी और धन से भी हार गई थी। कर्जा अपार हो गया था। तभी बाबा भोलेनाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं रोज शिवलिंग में अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाकर महादेव को जल चढ़ाती थी। बाबा को लाल चंदन लगाती, घी का दीपक जलाती, बेलपत्र के नीचे घी का दीपक लगाती और बाबा से रोज प्रार्थना करती। बाबा का मैंने पशुपति व्रत किया। ऐसा मैंने केवल 6 महीने ही किया था। हमारा सब कुछ सही होने लगा और हम यहाँ पे बाबा को धोख लगाने आए हैं। आज की कथा में चौथा पत्र भगवती साहू जी का था, जिसमें उन्होंने गुरुजी से कुछ प्रश्न पूछे थे। ये प्रश्न सर्वजन हिताय से जुड़े थे। ये 3 प्रश्न इस प्रकार थे। उनका पहला प्रश्न था, गुरुजी पशुपति व्रत में हम जो
भोलेनाथ के सामने 6 दीपक लगाते हैं, उन दीपक में हमें गोल बाती का या लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। इस पर गुरुजी ने कहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसका जवाब देते हुए गुरुजी ने बताया, भोलेनाथ के मंदिर में माता पार्वती भी होती हैं, इसलिए आप वहाँ पर गोल बाती और लंबी बाती दोनों बाती का प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर आप सिर्फ देवी जी के मंदिर में हो तब वहाँ आपको लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। पितरों के लिए भी हमें लंबी बाती का ही दीपक प्रयोग करना चाहिए। उनका दूसरा प्रश्न था, पशुपति व्रत के 5वें सोमवार यानी उद्यापन सोमवार के दिन 108 चीज़ों को शिव जी पर जो अर्पित की जाती हैं, उन चीज़ों को हमें एक साथ चढ़ाना चाहिए या एक एक करके चढ़ाना चाहिए। इस पर गुरुजी ने कहा, इन 108 चीज़ों का आपको सीलिंग पर एक एक करके ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप बोलकर इन 108 चीज़ों को 108 बार में चढ़ाना चाहिए। उनका तीसरा और अंतिम प्रश्न यह था, शिव मंदिर में हमें अपनी बातें, परेशानी, मनोकामना को नंदी के कान में बोलकर आना चाहिए। ऐसा आप अपनी कथाओं में बताते हैं, लेकिन ऐसा करने पर लोग हंसते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग सनातन धर्म की ही हंसी उड़ाते हैं। हम जो भी उपाय यहाँ व्यासपीठ से बताते हैं, उन सब का वर्णन शिव महापुराण में आपको मिल जाएगा। इसकी चर्चा आपको शिव महापुराण में जलंधर चरित्र पढ़ते समय नंदी के कान में बोलने से यह बात मनोकामना महादेव तक पहुंच जाती है कि चर्चा मिलेगी। आज की कथा का उपाय इस प्रकार है, किसी पति पत्नी के बीच विवाद बहुत चल रहा हो, दोनों में अलग हो गए हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, दोनों का रिश्ता टूटने की नौबत पर आ गया हो, बात तलाक पर पहुंच गया हो, तो यह उपाय पति पत्नी में से एक कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाना है और वहाँ शिव जी पर आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए ये जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आशुतोष महादेव का नाम लेकर शिव जी पर जल अर्पित करने से दोनों पति पत्नी के बीच मधुरता आने लगेगी और टूटा रिश्ता संभल जाएगा। तो ये रही कथा की विशेष जानकारी। पत्र उपाय मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।